अच्छी सेहत का सबसे अहम जुज़ होता है खुराक। जो हम खाते हैं वही हमें अंदर से मजबूत भी करता है और कमज़ोर भी करता है। और हम लोग पंजाबी हैं, लाहौरी हैं और आपको पता है दबा कर खाने के आदी भी हैं हम लोग। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी खाने की जो आदत हैं उसको सेहत को मद्देनज़र रखकर तरतीब दें। और आखिर ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें तवील और सेहतमंद ज़िंदगी पाने में मदद देती हैं? गोश्त, सब्ज़ी, फल, महंगा खाना या फिर सस्ता खाना? आखिर किन ग़िज़ाओं को मुनासिब मिक़दार में अपनाकर हम बीमारियों से पाक और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? और एक हालिया रिसर्च के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छी ग़िज़ा खा करना हम अपनी ज़िंदगी में 13 साल तक इजाफ़ा कर सकते हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना कमर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे इन तमाम तर जो सवालात हैं ना उनके जवाब लेते हैं। सना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, जैसे मैं अभी एक रिसर्च के हवाले से बता रही थी कि अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाते हैं ना तो आप 13 साल तक इजाफा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब बहुत एक लंबा अरसा है, सेहतमंद जिंदगी लगा होगा गुजार सकते हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है, आप हमें बताइए। इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि अब जब भी हम बात करते हैं, डाइटिशियंस आपके शो में बहुत ज़्यादा आते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आप अच्छा खाएं, उसका मतलब यही होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके रहन सहन के जो तरीके हैं उनको बदलने की, आदत को बदलने की हम आपको प्रैक्टिस करवाएं। और उसके हम बहुत सारी ऑप्शंस भी आपको बताते हैं कि आप डेली रूटीन के साथ उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है मुनीबा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम काम करते हैं, हम उसकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है सब पे काम कर रहे होते हैं। ईटिंग प्रैक्टिसेस पे काम हम बहुत कम कर रहे होते हैं। वहाँ से हमारा जो लाइफ साइकिल है ना वो स्टार्ट होता है। अगर वहीं से हम स्टार्ट कर लेना अच्छी आदत को अपनाना, तो बहुत हद तक जो मसले हैं ना हमारे वो सॉल्व हो जाते हैं। बच्चा आजकल बच्चा पैदा होता है या स्कूल गोइंग हो जाता है, वो अपने मुआशरे से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। हाँ। वो जो सीखता है वो फिर सब जो स्कूल गोइंग है, अगर वो अपने लंच बॉक्सेस में फॉर एग्जांपल चिप्स का पैक लेके आए हैं, तो कल को दूसरा बच्चा घर आके अपनी मदर को यही कहेगा कि मुझे भी इसी तरह की कोई चीज़ चाहिए। तो वो सारा कुछ लर्निंग हो रही है। इसलिए मैं सारी माओं को यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही अच्छा खाने की आदत डेवलप करें। अब अच्छा खाने में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे? न्यूट्रिएंट्स अच्छी खुराक अंडे में हो सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी जैसे होते हैं अंडे में। तो अब ब्रेकफास्ट जो हेल्दी स्टार्टिंग ही हमने किया तो उसमें अंडा ले लिया। अंडे के बाद हम क्या करते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, इसका इस्तेमाल भी करें। सारी चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम करें तो हम अच्छी आदत को अपना सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें अब आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हुई हुई हैं कि ऑर्गेनिक खाना चाहिए। और इस तरह की जो धुली हुई चीज़ें या जिनमें स्प्रे कम हुआ हुआ, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो चीज़ें अगर किसी की अवेलेबिलिटी में नहीं है और वो जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो खा रहे हैं, तो उसको भी अपने कुकिंग मेथड के साथ हम न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। अब उसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर आ जाती बात कि ये तो हमने खाना है, लेकिन कितनी मिकदार में खाएं जो हमारी ज़िंदगी सेहतमंद गुजरे? पोर्शन कंट्रोल की हमेशा बात की जाती है कि पोर्शन कंट्रोल में खाएं। लोग क्या करते हैं कि जब खाना स्टार्ट करते हैं पहले तो गैप दे लेते हैं बहुत ज़्यादा खाने में। ब्रेकफास्ट नहीं किया, ज़्यादा देर का गैप आया, फिर जब भूख लगी है तो बहुत ज़्यादा खा लिया। तो अगर हम 5 मील्स अपने प्रॉपर करें और उनमें पोर्शन कंट्रोल के साथ सारे न्यूट्रिएंट को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। 5 मील्स में आप पोर्शन की बात करें तो ब्रेकफास्ट के बाद मिड मॉर्निंग के बाद आपका लंच आ जाता है, टी ब्रेक और डिनर आपका 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और फिर मुनीबा वाटर इनटेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लंबी ज़िंदगी के लिए, अच्छी स्किन के लिए और हर चीज़ के लिए। वाटर इनटेक जो है ना वो डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए पानी का इनटेक अच्छा होना चाहिए। पानी हमें भूला ही रहता है काम के सिलसिले में। खासतौर पर जैसे सर्दियाँ हैं, अभी तो थोड़ी बहुत हैं और इसमें हम लोग इतना ज़्यादा इनटेक नहीं करते पानी का, भूला रहता है ना, हमें याद नहीं रहता कि हमने पीना। तो इसके लिए भी अपनी एक हैबिट डेवलप करें जिसमें 9 to 10 ग्लास आपके 8 to 10 ग्लास आपके वाटर लाजमी होने चाहिए। वो लाजमी होने चाहिए हर इंडिविजुअल के लिए। अगर बच्चा है तो उसके लिए उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो वो अगर हमारा 8 to 10 ग्लासेस वो पानी के डेली इनटेक कर रहा है तो वो एक उसको माना जाता है कि इसकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो रही है। अगर कुछ बुरा खा भी लिया, फॉर एग्जाम्पल फैट ज़्यादा ले लिया, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा लिया, तो वो भी फिर उसमें न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन मुझे बताइए, पानी ही पीना है 8 से 10 गिलास, या लोग कहते हैं अगर पानी नहीं पी रहे तो हम बाकी लिक्विड्स ले रहे हैं, तो वो क्या उसका अल्टरनेट हो सकता है?
लिक्विड्स में अगर तो बात की जाए फिजी ड्रिंक्स हाँ। वगैरह की, तो ये तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फिजी ड्रिंक हो गए, डब्बे वाले जूसेस हो गए। फिर हम कॉफ़ी की बात कर ले तो कॉफ़ी हम ले सकते हैं। अगर ग्रीन टी की बात की जाए तो Okay. लोग अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और खाना खाते हैं और उसके फ़ौरन बाद कहते हैं कि ग्रीन टी पी लें टी तो होनी हमारा चाहिए, हाँ। हज़म हो जाएगा, और फिजी ड्रिंक पी लें तो वो हज़म हाँ। हो जाएगा। वो जो ग्रीन टी फ़ौरन पीते हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती बॉडी के अंदर। तो Okay. फ़ौरन खाने के बाद आप ग्रीन टी ना लें, थोड़ा गैप दें, उसके बाद आप ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी और कोई कहवा अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद उसका इस्तेमाल करें। फ़ौरन इस्तेमाल करने से जो आपने खाया है वो भी प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसका कोई फायदा नहीं होगा, फायदा फिर नहीं आपके होगा। न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, ज़ाया हो जाएंगे हाँ सारे। ज़ाया हो जाएंगे। और दूसरा सना कहा जाता है कि गोश्त, सुर्ख गोश्त जिसको कहा जाता है, कि उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, लेकिन उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो हमें चाहिए भी हमारी बॉडी के लिए। तो अब मुझे बताइए कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है कि मतलब दाल या फल या बाकी चीज़ें, सब्जियों से हमें प्रोटीन्स मिल सकें और गोश्त से हम थोड़ा इज्तनाब भी करें? गोश्त मुनीबा डेली रिक्वायरमेंट तो गोश्त की जो है वो थोड़ी बहुत हमें लेनी चाहिए, बिकॉज हमारे जो खून बन रहा होता है ना, आयरन डेफिशिएंसी जिन लोगों को होती है, वैसे भी मोस्टली फीमेल को गोश्त का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना चाहिए। Okay. और अगर किसी के पास अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है और वो नहीं ले सकते तो हमारे पास दालें होती हैं, रेड बीन्स एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो ले सकते हैं। पालक के अंदर भी होता है लेकिन वो थोड़ा नॉन हीम उसको हम कंसीडर करते हैं, इसलिए अगर चिकन इस्तेमाल कर लें तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन समझी जाती है। मतलब जिनको तो अब गोश्त बंद है, जो नहीं खा सकते, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हार्ट का मसला है, वो तो नहीं खा सकते ना? बिल्कुल, वो बीफ या अब मटन को अवॉइड करें, चिकन वो ले सकते हैं। चिकन की क्वांटिटी भी ये होगी कि 1 से 2 पीस अगर आप अपनी डेली अच्छा। पूरे दिन के अंदर इस्तेमाल करें तो वो इनफ होगा आपके लिए। लेकिन सना कहा जाता है कि ब्रॉयलर की जगह आप जो देसी मुर्गी खाएं, इसकी क्या वजह है? अब ये थोड़ी सी बात ऐसी है कि जो न्यूट्रिएंट हैं थोड़े से वो ब्रॉयलर के मुकाबले में जो हमारी देसी मुर्गी है उसमें ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो ऑर्गेनिक फीड पे पल रही होती है। और जो दूसरा है उसको हम, आपको भी पता है कि चिकन को हार्मोन्स और इस तरह के इंजेक्शन लग रहे होते हैं। हम उसको बिल्कुल ये नहीं कहते कि चिकन के अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारे 38% हमें से मिल जाते हैं, देसी चिकन से मिल जाते हैं, और 6% जो है वो चिकन से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं, न्यूट्रिएंट चिकन में भी होते हैं और देसी चिकन में भी होते हैं, लेकिन अगर हम ये वाला खाएंगे, ऑर्गेनिक वाला खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। न्यूट्रिएंट का सिर्फ डिफरेंस होगा, उसमें थोड़े अच्छे होते हैं।